सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त करके उसे ईडी के जरिए लोगों को वापस लौटाने के लिए कोई नया कानून बनाने पर काम कर रहे हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार राजमाता अमृता रॉय से फोन पर बात की, और जब वो फोन पर बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि वो पश्चिम बंगाल के लोगों को ये बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे कानूनी विकल्पों पर काम कर रहे हैं जो ये सुनिश्चित कर सकेंगे कि पश्चिम बंगाल के गरीबों से लूटे गए 3000 करोड़ रुपए ईडी की ओर से भ्रष्टाचार के मामलों में जब्त की गई संपत्ति के जरिए उन्हीं लोगों को वापस लौटाई जा सके। और ये प्रधानमंत्री मोदी का एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण बयान है, जिसका लोकसभा चुनावों पर काफी बड़ा असर हो सकता है, और ये एक बहुत बड़े कानूनी बदलाव की तरफ भी इशारा करता है। लेकिन पहले आप फोन पर हुई वो बातचीत सुनिए जिसमें प्रधानमंत्री मोदी अपनी ही पार्टी की एक उम्मीदवार से बात कर रहे हैं, और सुनिए कि उन्होंने फोन पर क्या कहा। मैं एक लीगल एडवाइस ले रहा हूं। हाँ, प्लीज बोलिए। हमने बंगाल में ये ईडी वालों ने करीब 3000 करोड़ रुपया इनका अटैच किया हुआ है। अब ये पैसा गरीब आदमी का पैसा है। किसी ने शिक्षक होने के लिए पैसा दिया, किसी ने क्लार्क होने के लिए पैसा दिया। वो सभी लोग जानते हैं। वो एकदम फेडअप हो गया, एकदम हाल छोड़ दिया। हम जो देख रहे हैं टीएमसी के ऊपर बहुत लोग नाराज है, क्योंकि ये सब बहुत अत्याचार हो रहा है। तो मैं जो लीगल एडवाइस रह रहा हूँ, तो मेरी इच्छा ये है, अगर मुझे लीगल एडवाइस मिलेगी तो नई सरकार बनते ही जो भी कानूनी प्रावधान करना पड़ेगा, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, तो मैं ये जो 3000 करोड़ रुपया है, जो गरीब लोगों का पैसा है, और जिसने इस प्रकार का पैसा रिश्वत में दिया है, उन सबको मैं वापस पैसा करना चाहता हूं। तो आप पब्लिक में जरूर बताइए कि मोदी जी से मेरी फोन पर बात हुई है और उन्होंने कहा है कि बंगाल के लोग विश्वास करें कि जो 3000 करोड़ रुपया ईडी ने अटैच किया हुआ है, वो 3000 करोड़ रुपया गरीबों का पैसा है बंगाल के, और वो उनको वापस देने के लिए कोई न कोई रास्ता मैं खोजूंगा। ये जरूर बताइए आप लोगों को। हम बोलेंगे। तो ये प्रधानमंत्री मोदी का एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण बयान है। अभी हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपियों द्वारा लूटे गए पैसे को वापस आम जनता को लौटाने की बात कहता हो। फिलहाल देखिए क्या होता है। अभी ईडी जब किसी भ्रष्टाचार के मामले में आरोपियों की संपत्ति को जब्त करता है, तो उस मामले में अदालत का फैसला आने के बाद दोषियों की जब्त की गई संपत्ति और उनका पैसा केंद्र सरकार के खजाने में चला जाता है, सरकारी खजाने में चला जाता है, और बाद में केंद्र सरकार इस पैसे को अपनी कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करती है, और इससे स्कूल, अस्पताल, सड़कों का निर्माण वगैरह जैसे जो काम होते हैं, उस पैसे को इन पर लगा देती है। लेकिन अभी यह पैसा लोगों को वापस नहीं लौटाया जाता। लेकिन अगर केंद्र सरकार ऐसा कोई कानून बना दे तो वो इस पैसे को लोगों में बांट भी सकती है, क्योंकि आखिर में इस पैसे पर केंद्र सरकार का ही अधिकार है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बहुत बड़ी बात कही है कि वो इस मुद्दे पर कानूनी विकल्पों को ढूंढ रहे हैं। वैसे अभी सिर्फ चीन जैसे देशों में ही इस तरह की एक व्यवस्था है जहां भ्रष्टाचार के मामलों में दोषियों की जब्त की गई संपत्ति से आम लोगों को मुआवजा या हर्जाना दिया जाता है। लेकिन बाकी देशों में प्रत्यक्ष रूप से इस तरह की कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है। और हमारे देश में भी अदालतें भ्रष्टाचार के मामलों में पीड़ित पक्ष को मुआवजा या हर्जाना देने के लिए कई बार फैसला सुनाती हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जब घोटाले का जब्त किया गया पैसा पीड़ित लोगों में वापस बांटा गया हो। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान बहुत बड़ा है, बहुत महत्वपूर्ण है। यह बयान इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 2014 और 15 से 2021 और 22 के बीच ईडी ने भ्रष्टाचार के अलग अलग मामलों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। और ये 1 लाख करोड़ रुपए वो हैं जो भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में जब्त हुए हैं और इस देश के आम लोगों से ही लूटे गए हैं। इसलिए इस पैसे पर सबसे पहला जो अधिकार है वो देश के आम लोगों का है।
और अगर प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के बाद अगर उनकी सरकार दोबारा से आती है और इस पर उन्होंने कोई नया कानूनी विकल्प खोज लिया और इस पर एक नया कानून बना लिया, तो ये भारत में अपने आप में एक बहुत ही क्रांतिकारी कानून होगा। ये अपने आप में एक नई क्रांतिकारी शुरुआत होगी और आप सही मायनों में कह सकते हैं कि ये नए भारत का नया कानून होगा।